ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 18 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। तो कौन सी टॉपिक अभी निकली है? द लाइट मूवी। परमात्मा शिव द लाइट, उनकी मूवी पूरे सिनेमा घरों में लग रही है। ये खबर मिली है कि लोग फर्स्ट दिन फर्स्ट शो देखने जा रहे हैं। किस तरह से भगवान का अवतरण हुआ है ब्रह्मा तन में और क्या संदेश दे रहे, किस तरह स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यह नई टॉपिक है ना। इसी टॉपिक पर भाषण चले, है ना, किस पे क्या दिखाया गया। यही हमारी यूनिटी। सबको ये करना है। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, सभी जगह ये लाइट मूवी इज रनिंग सक्सेसफुली। ठीक है, आप सब जहाँ भी हो जरूर अपने निकट के सिनेमाघरों में जाकर द लाइट मूवी, परमात्मा के दिव्य संदेश को देखें, उनके अवतरण को फील करें और मतलब भगवान की प्रतिष्ठा में शामिल हो जाए। प्रश्न, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाबा से सुनते हो तो बाबा को भृकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से बस स्नेह और संबंध पक्का हो जाता है। जब भाई भाई की दृष्टि देखते हो तो स्नेह और संबंध पक्का हो जाता है। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। उच्च पद वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। सुना? तो पास विद ऑनर होना है तो मैं आत्मा, सामने वाले भी आत्मा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है यह मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। क्योंकि किसी चीज का विलोम तो होता ही उल्टा शब्द, तो मृत्यु लोक का उल्टा है अमर लोक। मृत्यु लोक में कोई श्योरिटी नहीं है, कभी भी अकाली मृत्यु कुछ भी हो सकता है। लेकिन अमर लोक, वहाँ अमृत को प्राप्त करते हैं, अर्थात मृत्यु का नाम नहीं। शरीर छूटता है लेकिन इच्छा मृत्यु। भक्ति मार्ग दिखाते हैं ना, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तुम जाते हो, शंकर जी तो कथा सुनाते नहीं, अमरनाथ भगवान ज्ञान सागर कथा सुनाते हैं। तो यह रहस्य है। ये जो नॉलेज है वो तुम्हें अमर बनाती से आयु बड़ी होती है। वहाँ काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकार अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज, अमर लोक में है राम राज। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहाँ काल के जमघट होते नहीं। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकता है, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग में था। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। इच्छा मृत्यु है तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। तो बस यही तो रहस्य है। और फिर बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दिवाली, होली आदि सब इस समय के संगम पे हैं। संगम पे रक्षा बांधते हैं, रक्षा सूत्र, एक दूसरे को भाई समझते। तो वही है, दशहरा भी यहाँ है, रावण का सर्वनाश करना है। दीपावली, आत्मा की दीप जगती है। होली, रंगीन आत्मा रंगीन हो जाते हैं ना, बेरंग जीवन में रंग आ जाता है। तो ये सब अभी का ही है जो भक्ति मार्ग में चल के पर्व बन जाते हैं। मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, यही सब तो बाबा हमें सिखाते हैं। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं ना, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो। कल भी बाबा ने बोला था जब कोई भाषण करो ना तो उसकी पॉइंट्स पहले ही मतलब नोट कर लो, ताकि भाषण करने में आसानी हो, कोई पॉइंट तुम्हारी छूटे नहीं। तो ये बात है। बाबा कहते हैं कि तुम संगम युगी ब्राह्मण कितने उच्च हो, देवताओं से भी ऊंच हो। इस समय तुम ईश्वरीय औलाद हो, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हो। इतनी सहज बातें किसकी बुद्धि में नहीं आती। हम ईश्वरीय संतान है तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाबा आकर याद दिलाते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है, तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सियाने हैं समझो उनकी बुद्धि में आता है, बाकी तो कोई समझ ना सके। जो इस कल्प के नहीं होंगे कुल के, वे तो नहीं समझेंगे ना। हाँ, बाबा युक्ति बहुत सहज सब बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। यही तो अभ्यास करना है। तो मेहनत का काम है। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है? आत्मा में ही लेप छेप लगता है, आत्मा ही संस्कार लेके जाती है और जैसा जन्म लेती है। हाँ, तो बस आत्मा का पाठ पक्का करो। परमात्मा आकर आत्मा की ही सारे कल पुर्जे ठीक कर रहे हैं ना। तो नाटक है ना, ये सृष्टि नाटक है। इस नाटक में एक्टर्स तो चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापस जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को भी ऑफ करते रहते हैं। तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सही बात है। हाँ,
मतलब कितने लोग जब बड़े-बड़े जब वीआईपी जब ट्रेन से या प्लेन से जाते हैं तो सी ऑफ करते हैं ना, कितने 40-50 लोग को भी करते हैं। तुम कितनों को करते हो? सभी आत्माएँ मच्छर से दिस जाएगी तो कितनों को करोगे? उसकी भी एक सीमा होगी ना। फिर बाबा कहते हैं कि हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएँगे, विष्णु की माला में आएँगे। अभी रुद्रमाला था शिव की माला में है, तो सत्युग स्वर्ग में आएँगे। इस संगम को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस। तो द लाइट से लाइट लेकर हम बन गए लाइट हाउस। सबको ठिकाने पे लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो? ऐसी कोई बात नहीं जो तुम पे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो। सर्राफ अर्थात जो सोने को कुंदन बनाता हुआ तपा तपा के। सभी खूबियाँ तुम्हारे में आ जाती है, महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाबा तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फ़ायदा? बाबा कहते हैं मन मन भव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही है। दूसरी पर जो बाबा समझाते हैं वही बुद्धि में समझना है, रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी सेवा मेवा प्राप्त करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली इस अधिकारी आत्मा बनते। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। तो जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिसमें ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो स्लोगन। बाबा के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। आज लाइट से शुरुआत हुई और द लाइट पे ख़त्म। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपकी लाइट को दिल से शत शत नमन। और सभी अपने निकट के सिनेमाघरों में परमात्मा का द लाइट मूवी ज़रूर देखें और दिखाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति।